अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात का शरई हुक्म बताएंगे कि उसका शरई हुक्म क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, नारन शरीफ, नक्शे पा और दीगर तबरक़ात का शरई हुक्म क्या है। तो इसके ताल्लुक़ से जैसे कि वो चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, सहाबाए किराम और ताबईन इज़ाम ने हमेशा उनकी ताज़ीम की है, उन तबरक़ात को महफूज रखा और उनसे खैर व बरकत हासिल किया है। जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर आता है, अनसिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ा रअसुहु काना अबू तलहता मन अख़ज़ा मिन शारिही। रवाहु बुखारी। यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाल शरीफ को तरशवाया तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले शख्स थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को हासिल किया। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 29 के अंदर ये रिवायत मिलती है। यानी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुँह मुबारक को लिया और उनकी ताज़ीम की, अदब किया और उससे फैज़ हासिल किया, उससे बरकत हासिल की। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। और दूसरी जगह बुखारी के अंदर आता है, अन उस्मान इब्न अब्दुल्लाह बिन मुहिब क़ाल दख़लतु अला उम्मे सलमत फ़अख़रजत इलैना शारम मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़ज़ूबन। रवाहु बुखारी। यानी हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मवाहिब फरमाते हैं कि मैं उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की हमें ज़ियारत कराई, उस पर खिज़ाब का असर था। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तीसरी रिवायत बुखारी के अंदर आता है, अन इब्न सीरीन क़ाल क़ुल्तु लि उबैदता इंदना मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबली अनस औ मिन अहली अनस फ़क़ाल लिअन तक़ूल इंदी शारतुम मिन्हु अहब्बु इलैया मिन दुनिया वमा फ़ीहा। रवाहु बुखारी। यानी हज़रत इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू उबैदा से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुँह मुबारक है जिसको हमने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु या उनके घर वालों से हासिल किया है। तो हज़रत उबैदा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुँह मुबारक मेरे पास होना ये मुझे दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ज़्यादा महबूब है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात का ये आलम था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने पास रखना ये अपनी कामयाबी समझते थे। दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे और उससे मोहब्बत फरमाते थे। बेपनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात से मोहब्बत फरमाते थे और उसकी ताज़ीम भी करते थे। जैसा कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है।
एक और रिवायत हज़रत उन्हीं से बुखारी शरीफ ही की कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुहिब फरमाते हैं कि मुझको मेरे घर वालों ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में एक प्याला पानी देकर भेजा। हज़रत इसराइल ने 3 उंगलियों को मिलाकर बताया कि छोटा सा चांदी का प्याला था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक थी। जब किसी आदमी को नज़र लग जाती या और कोई बीमारी होती तो वो अपने पानी का बर्तन उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पास भेज देता ताकि मुँह मुबारक का पानी मरीज़ को शिफा के लिए पिलाया जाए। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैंने उस बर्तन में झांक कर देखा तो मुझे सुर्ख रंग के चंद बाल दिखाई दिए। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में मरीजों के लिए शिफा है। यही वजह है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक को महफूज रखा था और मरीज इस मुँह मुबारक की बरकत से शिफा याब होते थे। इस रिवायतों से यह साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तबर्रुकात हैं उनसे यकीनन बरकत हासिल होती है, उनसे शिफा मिलती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो फजल अला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था कि जिसके ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा के अंदर भी दूसरों की मदद किया करते थे और बाद वफ़ात भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किया करते हैं, मदद फरमाया करते हैं। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात से भी लोगों को फ़ायदा हासिल होता है, लोग शिफा याब हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर हम अमल करने की तौफीक अता फरमाए और